नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। भारत के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे हैं। फोर्ब्स ने 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी शेयर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के कारण भारी नुकसान झेलने वाले गौतम अडानी इस लिस्ट में 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बीते 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फंड की रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले 126 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे। हालिया जारी रिच लिस्ट के आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि दुनिया के टॉप 25 बिलियंस की कुल संपत्ति में इस साल अब तक गिरावट दर्ज की गई है। एशिया के सबसे अमीर का ताज फिर से अपने सिर सजाने वाले मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। 65 वर्षीय भारतीय उद्योगपति के कुल नेटवर्थ 83.4 अरब डॉलर है। फोर्ब्स के मुताबिक बीते साल 2022 में ही अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक की आय हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी। नई लिस्ट के मुताबिक सूची में मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बाल्मर, गूगल के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और डेल टेक्नोलॉजी के माइकल डेल से ऊपर बने हुए हैं। अंबानी पिछले साल लिस्ट में 90.7 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर थे। रिलायंस का कारोबार तेल, गैस, टेलीकॉम समेत अन्य सेक्टर में फैला हुआ है और ग्रुप का रिलायंस रिटेल बिजनेस लगातार नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। बता दें कि अंबानी ने अपनी तीनों बच्चों ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अमन अनंत अंबानी को रिलायंस ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। मुकेश और नीता अंबानी के बड़े बेटे यानी आकाश अंबानी ग्रुप के टेलीकॉम बिजनेस जियो इन्फोकॉम के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बेटी ईशा अंबानी रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। अंबानी के छोटे भाई बेटे की बात करें तो वो न्यू एनर्जी वेंचर्स के दामोदार हैं। फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक बीते साल दुनिया के टॉप 3 अरबपतियों में शामिल रहे गौतम अडानी इस साल लगातार नीचे खिसकते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अडानी की कुल संपत्ति अब 47.2 अरब डॉलर है और बिलियंस लिस्ट में 24वें नंबर पर है। हालांकि वे मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। साल 2023 में गौतम अडानी के लिए सबसे खराब साबित हुआ था और अभी भी यही हो रहा है। अंबानी की दौलत अडानी से 36.2 अरब डॉलर ज्यादा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के महीने भर बाद ही उनकी संपत्ति 60% घट गई और अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गया। इस गिरावट के चलते अमीरों की लिस्ट में पहले अडानी टॉप 10 से बाहर हुए, फिर टॉप 20 और टॉप 30 की लिस्ट से बाहर होकर 14वें पायदान पर पहुंच गए। हालांकि मार्च के माध्यम से उनके शेयरों में कुछ रिकवरी की गई और वे वापस टॉप 25 में शामिल हुए। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल जेफ बेजोस को भी सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उनकी कंपनी अमेज़न के शेयरों में 38% की गिरावट आई और अमीरों की लिस्ट में वे तीसरे नंबर पर हैं। अडानी और बेजोस के बाद टेस्ला सीईओ एलन मस्क एक साल पहले ही तुलना में 39 अरब डॉलर कम संपत्ति के साथ अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। मस्क की नेटवर्थ 180 अरब डॉलर और बेजोस की कुल संपत्ति 114 अरब डॉलर है। वहीं 211 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ फ्रांस के अरबपति और लग्जरी गुड्स टाइकून LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ड पहली बार इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। इस बीच दुनिया के 25 सबसे रईस लोगों की कुल संपत्ति 2100 अरब डॉलर दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 2022 में 2023
300 अरब डॉलर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के इन अमीरों की संपत्ति में 2/3 की गिरावट देखने को मिली है। नई लिस्ट में आईटी दिग्गज HCL के शिव नाडर 25.6 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं चौथे पायदान पर वैक्सीन किंग के रूप में पहचाने जाने वाले साइरस पूनावाला 5वें नंबर पर, स्टील कारोबारी लक्ष्मी मित्तल 6ठे नंबर पर, ओपी जिंदल समूह की सावित्री जिंदल 7वें नंबर पर, सन फर्म के दिलीप सांघवी और 8वें पायदान पर हैं डी मार्ट के राधा कृष्ण दमानी। वहीं लिस्ट में 9वें नंबर पर कुमार मंगलम बिड़ला और 10वें पर उदय कोटम को रखा गया है। तो ये थी सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट। देखते रहिए बड़ी खबरों को, जुड़े रहिए इंडिया